हेलो गुड इवनिंग बच्चों। अभी मैंने आपको साइंस की बेसिक पॉइंट समझाए कि किस साइंस के 3 ब्रांचेस होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और 3 के कौन कौन किसने क्या दिया है और किसमें क्या पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब जो हमारा पहला चैप्टर वो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, तो अब हम इस पर बातें करेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चैप्टर नंबर 1 आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पहले इक्वेशन होगा फिर रिएक्शन होगा। एक्चुअली ये इधर होगा और ये इधर होगा। सबसे पहले केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन जानने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें जाननी है। देखिए, अगर केमिकल इक्वेशन मान लीजिए कि कोई इक्वेशन है, अभी मैंने लिख दिया NaCl प्लस, सपोज दैट मैंने लिख दिया CaOH का होल ट्वाइस। अब इधर क्या बनेगा? तो सबसे पहले आपको इधर क्या बनेगा, इसके लिए पहला आना चाहिए आपको केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज। केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज पहला तो ये पता होना चाहिए। दूसरा नंबर पे आपको पता होना चाहिए वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। ठीक है, और उसके भी पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स किसको कहते हैं। अब हम ये लास्ट ये ऐसे नीचे की तरफ चल रहे हैं, मतलब ये हायर लेवल से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो एलिमेंट पता होना चाहिए। एलिमेंट से पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑक्टेट रूल क्या होता है। ऑक्टेट रूल से पहले आपको पता होना चाहिए कि KLMN को क्या कॉन्सेप्ट होता है, और इसके पहले आपको पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक वेट। ठीक है, और इसके पहले आपको पता होना चाहिए कि एटम, एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल। देखिए, मैंने एक ही चीज़ों से आपको कितनी चीज़ें बताई। मैंने ऊपर से नीचे तक शुरू किया है, मतलब आपका सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होगा बच्चों? पहले आपको पढ़ना है एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल। नेक्स्ट पॉइंट है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट। फिर है आपका KLMN का फिलिंग, फिर है ऑक्टेट रूल, फिर है एलिमेंट, फिर है वैलेंसी, फिर है केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज, और फिर आएगा केमिकल इक्वेशन, और फिर उससे होगा रिएक्शन। तो आप देख रहे हो किस तरह से आपको चलना है। ये छोटा कोई चैप्टर नहीं है, ये एक मतलब जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, ये पूरा बिल्डिंग चैप्टर है। मतलब कि आप कह सकते हो आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर योर केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट विल बी बिल्ड, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ दिस चैप्टर योर अहेड कॉन्सेप्ट वट एवर यू विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर, है ना। इट इज़ वेरी मच यूज, यू हैव टू यूज द चैप्टर फर्स्ट कॉन्सेप्ट। मतलब कि अगर आप जब सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे होगे, यू विल बी स्टार्टिंग द सेकेंड चैप्टर, दैट टाइम यू विल रिमेंबर दैट एंड यू विल मेक योर, कह सकते हो कि आप याद करने की कोशिश करोगे ये, ओ यस इट इज़ स्टडिंग इन द, आई हैव स्टडी इन द फर्स्ट चैप्टर। तो आपको रिलेशन करने में, को रिलेशन करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमारा पहला पॉइंट आ गया क्या? एटम्स एंड एटम। पहला पॉइंट आपका क्या आ गया? एटम। ठीक है, और दूसरा पॉइंट आ गया आपका एलिमेंट, और तीसरा आ गया आपका क्या? मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, सबसे पहले एटम। एटम को इंग्लिश में कहते हैं परमाणु। ठीक है, इसको कहते हैं अणु, और इसको कहते हैं मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं? परमाणु, अणु, और इसको भी कुछ अणु ही कहते हैं क्योंकि वो सम ऑफ द ग्रुप ऑफ द एलिमेंट होता है। चलिए परमाणु से समझते हैं। दुनिया का हर एक चीज़ बहुत टिनी पार्टिकल से बना है। दुनिया की, हमारा बॉडी भी, जो हमारा जो बॉडी है वो नंबर ऑफ सेल से बना, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल से बना, और उस हर सेल में छोटे 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 क्या होते हैं? उसके ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसके पार्ट्स होते हैं, उसके ऑर्गन्स होते हैं। इसी तरह आप देख लीजिए, अगर ये आपका मार्कर है तो ये भी बहुत छोटे 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 चीज़ों से मिलकर बना है। और अगर आपने कभी देखा है, अगर आप लकड़ियों, जो वुड होता है, लकड़ी को वुड कटर या जो कुछ भी होता है, अगर आप लकड़ी को ऐसे कस कस के छिलते हुए देखिए, पील्स उसका, मतलब उसको छिलते हुए अगर आप देखेंगे, रगड़ते हुए आप देखेंगे, फ्रिक्शन कंडीशन में देखेंगे, तो आप देखेंगे लकड़ियों का बुरादा, जिसको कहते हैं बुरादा, लकड़ी के छोटे 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 पार्टिकल ऐसे उड़ रहे होते हैं, तो वही कहलाता है आपका क्या? एटम। छोटे, सबसे मतलब दुनिया का सबसे छोटा चीज़
जिससे आप मिलकर बहुत सारी चीज़ें बनी हैं, वो कहलाता है आपका एटम। ठीक है, और ये स्वतंत्र या कह सकते हो इंडिपेंडेंट कंडीशन में नहीं रहता। छोटा सा पार्टिकल बिल्कुल छोटा है तो वो उड़ रहा है, उससे क्या आप बना सकते हो? उसका अकेले का कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए कहते हैं जो अणु होते हैं, सॉरी जो परमाणु होते हैं, जो एटम होते हैं, इट डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये अकेले स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते, ये इंक्लूड या किसी के साथ जुड़कर, किसी के साथ संबंध बना के इंक्लूड या कह सकते हो किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, ये अकेले नहीं मिलते। अब छोटा पार्टिकल से धूल का कण, अगर आपके हाथ पे धूल लग गया, आपने ऐसे फूका तो छोटे 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 धूल के पार्टिकल आपके एनवायरनमेंट पर, उसका कोई अस्तित्व नहीं। लेकिन इन सारे छोटे छोटे धूल के कणों को अगर आप जुटा लो तो वो मिट्टी का फॉर्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सॉइल। तो इसका मतलब दुनिया की सबसे छोटी चीज जो आपको दिखाई नहीं दे सकती, ऐसे इंडिपेंडेंटली आपको दिखती नहीं, जो आपकी आंखों से आराम से दिखती नहीं, वो कहलाता है क्या बच्चों? परमाणु। मतलब ये दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। तो आप इसको लिखोगे कैसे? या लिख सकते हो इट इज वेरी टीनी पार्टिकल which does not exist independently। ठीक है, ये सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, ये हमेशा किसी ना किसी के साथ जुड़कर रहता है। जैसे आप गोल्ड की ज्वेलरी पहनते हो, कानों में पहनते हो, आप ज्वेलरी के, आप कान के बालियों को उतारिए और ऐसे लिक्विड में जैसे होता है ना आपका जो एक्वारेजिया, अगर आप उसमें डाल दो तो उसके एक लेयर उतर के उसमें सोना आपका उतर के उसमें गोल्ड के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे ना, कुछ पार्टिकल्स तैरने लगेंगे, उसी लिक्विड में मिल जाएंगे, आपको दिखेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी चीज का जो फॉर्मेशन बना है वो एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, और जब वो ढेर सारा पार्टिकल एक साथ मिल जाता है ना, तो वो कहलाता है क्या? आपका एलिमेंट। ठीक है, जैसे जो आपकी गोल्ड की ज्वेलरी है ना, वो एलिमेंट का फॉर्मेशन है, उसमें सारे गोल्ड के छोटे छोटे एलिमेंट्स पार्टिकल मिले होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल मिलके आपका झुमका वाली ज्वेलरी जो भी बना होगा, जो वो आपके हाथों में जो मिला ना झुमका, वो क्या है? एलिमेंट्स का फॉर्मेशन है। समझ में आ रहा है? तो मतलब एलिमेंट्स को कह सकते हो कि सम ऑफ दी या ग्रुप ऑफ द एटम इज कॉल्ड एलिमेंट। अगर एटम का ढेर सारा ग्रुप मिला दें तो वो एलिमेंट कहलाता है, और एलिमेंट का ढेर सारा ग्रुप मिला दें तो वो मॉलिक्यूल कहलाता है। मतलब दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल एटम, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते क्योंकि बहुत छोटा होता है। तो जितने भी आपके पीरियोडिक टेबल, अभी हम पढ़ाएंगे आपको पीरियोडिक टेबल में क्या क्या होता है। तो जितने भी आपके, जैसे कि आपका सोना AU, चांदी AG, प्लैटिनम PT, ये सारे जो होते हैं आपके ज्वेलरी वाले जो एलिमेंट्स, ज्वेलरी वाले जो एटम होते हैं, ये स्वतंत्र एक गोल्ड का कुछ भी नहीं बन सकता, एक एटम के गोल्ड का कुछ भी नहीं बन सकता। आप जब सोने के ढेर सारे पार्टिकल मिलाएंगे तभी आपकी ज्वेलरी बनेगी, और जो ज्वेलरी बनेगी वो एलिमेंट्स का फॉर्मेशन होगी। जब उसमें कुछ और मिला देंगे, जैसे कहते हैं नहीं कुछ मिलावट करते हैं, सोने में भी कुछ मिलावट करते हैं, कुछ एलॉय मिलाते हैं, तो जब मिलावट करके कोई चीज़ बनाते हैं तो वो बन जाता है क्या? मॉलिक्यूल। तो अब हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। छोटे छोटे जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा, जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा, वो कहलाएगा आपका एटम। ठीक है, और जब छोटे छोटे कई सारे एटम मिल जाएंगे तो ये आपका कहलाए सेम एटम। अगर ये गोल्ड है तो सारे AU के एलिमेंट, सारे AU के एटम है। ठीक है, जब ये सारा AU का ढेर सारा एटम मिलेगा तो ये बन जाएगा क्या बच्चों? एलिमेंट। लेकिन मान लीजिए आपकी ज्वेलरी बनाने में गोल्ड के साथ साथ कुछ पीतल की भी ज़रूरत है, कुछ ब्रास की भी ज़रूरत है, तो अब क्या किया हमने? इसमें छोटे छोटे AU तो रहे ही, और थोड़े से हमने पीतल भी मिला दिया, कॉपर मिला दिया, मान लीजिए कॉपर मिला दिया। ठीक है, AU भी है, कॉपर भी है, AU भी है, कॉपर भी है, AU भी है, कॉपर भी। आप देख रहे हो ये जो आपका जो कॉम्बिनेशन बना, मान लीजिए ये कड़ा है या कान का है, कुछ भी है, इसमें गोल्ड के एलिमेंट्स तो है ही, साथ साथ कॉपर के भी हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन कहलाता है आपका मॉलिक्यूल।
मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा तरीके के एलिमेंट्स को मिलाते हैं तो वो कहलाता है आपका मॉलिक्यूल। तो ये रहा आपका बेसिक पार्ट, ये जानना कि एटम, मॉलिक्यूल और ये सारा स्ट्रक्चर, ये मैंने एक फॉर्मेट तैयार किया है कि आप साइंस में कैसे आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तब तक अभी फ़िलहाल इतना पढ़िए, अब चीज़ों को थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में लेके जाइए। कल हम देखेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, केएलएमएन सीरीज क्या होती है, एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर कैसे याद करते हैं, क्या होता है, ट्रिक्स कैसे होती हैं, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, कैसे याद करेंगे, कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव, कौन किससे ज़्यादा सक्रिय है, ये सारी चीज़ें अब देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, कल के वीडियो में। और आपको मैथ्स और साइंस अब दोनों की वीडियो मिला करेगी। और इंशाल्लाह आफ्टर ईद आई विल बी प्रोवाइडिंग 2-3 वीडियोज़ एवरी डे। आई विल बी ट्राइंग, आई एम नॉट गिविंग यू दिस 100% श्योरिटी, बट आई विल बी ट्राइंग। और अगर आप मेरी वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, लाइक्स आएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो ज़्यादा मोटिवेशन हो, शायद मैं 5 वीडियो भी दे दूँ। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।